जय हिंद स्टूडेंट्स, एडुफेस चैनल में स्वागत है आप लोगों का। और अभी हम लोग संस्कृत विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। संस्कृत में अभी इससे पहले आपको वाच्य का वीडियो आया है, वाच्य आप देखें, वाच्य को समझ गए होंगे उम्मीद है कि। और उससे पहले संधि और समास आपका क्लियर हो गया है। आज हम लोग 2022-23 के सिलेबस का जो चल रहा है इसमें प्रत्यय देख रहे हैं, प्रत्यय करने जा रहे हैं। आज प्रत्यय को वंस अगेन फिर एक बार और बता दें आपको कि इसी वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे और संभव है हो जाएगा। बस ध्यान से आप समझिएगा, देखिएगा। प्रत्यय से 4 नंबर का आपका प्रश्न आता है, ठीक है ना। 1 into 4 = 4, 4 नंबर ना, 4 नंबर का प्रश्न आता है प्रत्यय से। यस, और इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है, ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं और 5 में से आपको 4 करना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय में सबसे पहले हम लोग जैसे कि वाच्य का किए थे, इसमें परिभाषा पहले जान लीजिए। प्रत्यय होता क्या है, इस इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सफिक्स, ठीक है ना। तो प्रत्यय की परिभाषा कि यहां लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। जो शब्दांश चूंकि ये शब्द होता नहीं है, पूरा शब्दांश होता है। जो शब्दांश पदों, धातुओं या शब्दों या धातुओं के अंत में, ठीक है ना, शब्दों या धातुओं के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय, ठीक है ना, प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दों या धातुओं के अंत में जुड़कर, ठीक है ना। शब्दों, देखिए, शब्दों या धातुओं के अंत में जुड़कर वो प्रत्यय है। अब इसमें प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो 3 संस्कृत में। वैसे तो प्रत्यय है सुबंत, तिङांत, वो शब्द रूप धातु रूप में वो प्रत्यय अलग हो गया, लेकिन मूल रूप से जो प्रत्यय हम लोगों को पढ़ना है, जो प्रत्यय आता है एग्जाम में आपको 4 नंबर का, उसमें है प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के, मतलब इनके 3 भेद हैं। कौन कौन? पहला कृदंत, दूसरा तद्धित, और तीसरा है आपका स्त्री प्रत्यय। ओके, समझ लीजिएगा ध्यान से। 3 भेद हैं प्रत्यय के, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। इस बार आपके सिलेबस में प्रत्यय से कृदंत नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये सिलेबस में नहीं है। तद्धित आ रहा है और स्त्री प्रत्यय आ रहा है। ऐसा नहीं कि काट दिया तो इसका मतलब कि प्रत्यय नहीं है ना। ये सिलेबस में 2022-23 के सिलेबस में कृदंत से क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, केवल तद्धित से आएगा और स्त्री प्रत्यय से आएगा, ठीक है ना। अब तद्धित से कितने आ रहे हैं प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय से कितने हैं, ये हम लोग आज पोर्शन समझ लेते हैं, जान लेंगे। तो पहला आपका तद्धित क्या है कि शब्द में लगता है। कृदंत देखिए, ये धातु में लगता है कृदंत ना। वैसे कृदंत को जानना, आप पढ़ रहे हैं, मान लो सिलेबस में नहीं है, प्रत्यय से नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए आप पत्र लिख रहे हैं ना, अनुवाद बना रहे हैं, तो उसमें तो आ जाएगा, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़े हैं, 9th क्लास में कृदंत दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि पत्र में है जानकर ना, तो वहां कौन सा प्रत्यय लगा, ज्ञात्वा, उसमें अक्त्वा प्रत्यय लगा है। अक्त्वा प्रत्यय लगा है, तो अब हम जानते ही नहीं है कि ज्ञात्वा क्या होता है, तो अक्त्वा प्रत्यय माने जानकर, उसमें पूर्वकालिक क्रिया हो गया।
कहीं भरना है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, और वो जानकर वाला ब्लैंक दिया है, ऑप्शन में दिया है ज्ञातवा। अगर हम जानते रहेंगे, अब मतलब कि अब जान लीजिए आप कि अगर अक्तवा लगा है त्वा और उसका त्वा शेष बचता है, ये कृदंत का है, इसका है, तो उसमें कर होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है, उसमें लेप रहता है। जैसे धातु से पहले अगर उपसर्ग लग जाए तो लेप लगता है, और ली बता दे रहे हैं, सिलेबस में नहीं है ये, इसका कृदंत का। तो उसका फिर यह बचता है, जैसे प्रणम्य, लास्ट में यह बचेगा, प्रणाम करके, वह भी करके हुई था, कर होता है। क्लियर है। दूसरा होता है एक तुमुन होता है, तुमुन के लिए, तुमुन का तुम शेष बचता है, जैसे पठी तुम, पढ़ने के लिए, खादी तुम, खाने के लिए, ठीक है ना। तो खैर वर्बली ये सब पत्र में आपका काम आएगा, या अनुवाद दे दिया, जैसे वह पढ़कर सोता है, अब इसका संस्कृत अनुवाद बनाना है, तो पढ़कर के लिए क्या करेंगे आप, सह पठित्वा, ठीक है ना, सयति, वह पढ़कर, या वह सोकर पढ़ता है तो सहित्वा पठति, इस तरह से अनुवाद बनाएंगे। चलिए तद्धित को देखते हैं हम लोग। तद्धित में आपका पहला आएगा मतुप, क्योंकि विस्तार में जाएंगे तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा फालतू में। दूसरा में हो जाएगा मतुप के बाद तल, तीसरा है तो, और चौथा है मतुप तल त्व, और चौथा है ठक, ठक। ये चार आपका प्रत्यय है तद्धित से ना, इन चारों को हमें समझना है। और फिर स्त्री प्रत्यय जो दूसरा है, स्त्री प्रत्यय से इसमें से दो है, टाप और इंगिप, वो भी लिखते हैं अभी। मतुप हो गया तद्धित का, और स्त्री प्रत्यय नोट कर ले, पहले सिलेबस नोट कर लीजिए। स्त्री प्रत्यय क्या क्या हम लोगों को समझना है इसमें, और कंप्लीट समझेंगे। स्त्री प्रत्यय में पहला होगा टाप, और दूसरा होगा इंगिप। ओके, बस इतना ही प्रत्यय हमें समझना है कि क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या शेष बचता है। और इन सब में समझ लीजिए कि केवल एक मतुप जो है ये बड़ा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देकर समझना होगा, बाकी सब छोटे छोटे हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पहले मतुप को शुरू करते हैं। अब अभी तक ये टोटल जानकारी है प्रत्यय के बारे में। अब आपको पढ़ाया जा रहा है कि इसका क्या शेष बचेगा ना। मतुप प्रत्यय फर्स्ट तद्धित में है मतुप, तो इस प्रत्यय का मान या वान शेष बचता है, ठीक है ना। इस प्रत्यय का, इस प्रत्यय माने जब ये लगता है प्रत्यय, प्रत्यय का मान या वान शेष रहता है, शेष बचता है, शेष रहता है। अब कब मान होगा और कब वान होगा ये अभी लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिए कि मान बचेगा या वान बचेगा, ठीक है ना। मतुप जब जुड़ेगा किसी भी शब्द में, यह शब्द में जुड़ता है क्योंकि तद्धित है, कृदंत क्रिया में जुड़ता है, धातु में, और ये शब्द में जुड़ेगा। तो लिख लेंगे कि यदि शब्द के अंत में, शब्द के अंत में अ या आ हो, अ या आ हो, तो मतुप का वान शेष बचता है, वान, मतुप का वान शेष रहता है। अदरवाइज मान होता है, ठीक है ना, बाकी में मान होता है। अगर किसी शब्द में है तो वान होगा, और आ नहीं है, ई है, ऊ है ना, तो उसमें या ए है तो वहां पर आपका मान हो जाएगा। आ रहेगा केवल तब वान होगा, जैसे सत्य प्लस मतुप सत्यवान, ठीक है ना। जैसे लिख ले पहले इसमें, फिर बताते हैं यहाँ पे आगे इस मतुप का। जैसे
बुद्धि प्लस मतुप बराबर क्या हो जाएगा? तो बुद्धिमान, बुद्धिमान। ओके, बुद्धि प्लस मतुप। देखिए यहां ई है, आ में से नहीं है, तो बुद्धिमान हो गया। और यहीं पर अगर रहे ज्ञान, ज्ञान प्लस मतुप, ज्ञान प्लस मतुप, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा आपका ज्ञानवान। ओके, तब ये ज्ञानवान हो जाएगा, क्योंकि यहां न में अ है। क्लियर है ना? तो यहां समझ लेंगे कि अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है तो फिर मान है, और अ या आ रहेगा तो वान हो जाएगा, ज्ञानवान। कहीं कहीं इसके लिए वतुप भी आता है, बट वतुप नहीं, वही बुद्धि का मतुप का ही वतुप होता है निरर्थक के रूप में। बट हम मतुप ही वहां यूज करेंगे। ज्ञानवान में भी ज्ञान प्लस मतुप ही लिखेंगे, और बुद्धिमान में बुद्धि प्लस मतुप ही लिखेंगे। अब इस प्रत्यय में आगे बढ़ते हैं कि तीनों लिंगों में, यही बताए थे कि मतुप को ही समझना थोड़ा सा बड़ा है। तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में ये अलग अलग होता है। ठीक है ना? तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग मेन है इसके, क्योंकि बुद्धि नपुंसकलिंग में कहाँ, और ज्ञान। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को मेन हमें समझना है। या ऐसे यहां भी समझ लेंगे कि बुद्धिमान जो होगा पुल्लिंग के लिए होगा, और स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। ठीक है ना? बुद्धि प्लस मतुप, और अगर स्त्रीलिंग के है, स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है, तो बुद्धिमती हो जाएगा। ओके, तो अब समझ लेंगे हम कि तीनों लिंग, अब बुद्धिमान भी है तो ये एक वचन है पुल्लिंग का। इसके लिए अलग से आपको हम बता रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए यहां एक शब्द हम ले रहे हैं केवल बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धि प्लस मतुप। अब इसी शब्द को हम लोग अलग करते हैं किस किस में? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ओके, एक वचन, इधर वचन भी लिख लेंगे, द्विवचन और बहुवचन। यही बस समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि मतुप लगा है ना, बस सीधे मान कर देते हैं और कोई ध्यान नहीं देते उसमें, तब यहां दिक्कत हो जाएगा। फिर पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? बुद्धि प्लस मतुप ही रहेगा, तो होगा बुद्धिमान, बुद्धिमान। एक वचन में मतलब एक के लिए यूज होगा तो बुद्धिमान, दो के लिए बुद्धिमंतो, बुद्धिमंतो, बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, और बहुवचन रहेगा तो बुद्धिमंतः, बुद्धिमंतः। ठीक है? ये पुल्लिंग के लिए हुआ, बुद्धि प्लस मतुप। अगर किसी लड़का के लिए, पुरुष के लिए यूज हो रहा है और वो एक है तो बुद्धिमान लिखेंगे, अगर दो है तो बुद्धिमंतो लिखेंगे, दो से ज्यादा है अगर तो बुद्धिमंतः लिखेंगे। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? तो बुद्धिमती, बुद्धिमती, बुद्धिमत्यो, बुद्धिमत्यो, बुद्धिमती, बुद्धिमत्यो और बुद्धिमत्यः, बुद्धिमत्यः, बुद्धिमती, बुद्धिमत्यो, बुद्धिमत्यः। क्लियर है? समझ में आ रहा है जो लिखा हुआ है ना? और स्त्रीलिंग में केवल बुद्धिमत हो जाएगा, बुद्धिमत। नपुंसकलिंग में बुद्धिमत, बुद्धिमत। ठीक है? बुद्धिमत, बुद्धिमती, बुद्धिमती और बुद्धिमंती। बुद्धि, हालांकि नपुंसकलिंग में बुद्धि होगा कहां से, तो बुद्धिमंती। जगत, जगती, जगंती, इसमें रूप चल जाएगा, जगत, जगती, जगंती नपुंसकलिंग में, जगत, जगती, जगंती, तो बुद्धिमत, बुद्धिमती, बुद्धिमंती।
ओके, तो इस तरह से आपका बुद्धि प्लस मतुप 3। अब इसी तरह आप ज्ञान प्लस कर लीजिएगा। मान लीजिए कि ज्ञानवंतः कहीं दिया है, अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, है ना। बाकी प्रत्यय बता देते हैं, फिर टोटल प्रैक्टिस करेंगे अभी इसी वीडियो में। ध्यान से पढ़िएगा, पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा। और एक चीज अवश्य कहेंगे, आप समझते हैं, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। शॉर्ट तरीके से आपको बताया जा रहा है, यहाँ बिल्कुल किताबी भाषा से अलग, एकदम अलग से उसको तोड़ करके समझ में आ जाए वैसे, ठीक है ना। तो लास्ट में आप देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो 4 नंबर का। अब ये 4 नंबर आपका अपना होगा, अगर ध्यान से पढ़िए तो, समझिए तो, थोड़ा सा मेहनत करेंगे क्लियर होगा। तो बुद्धिमंता मान लो दिया हुआ है, या बहुत सारे लोग हैं उसके साथ बुद्धि प्लस मतुप है, तो बुद्धिमंता में चलिए। तो अभी हम लोग मतुप क्लियर किए। मतुप में ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस तो होगा तो समझ में आ जाएगा आपको। और मतुप के बाद है दूसरा तल। तो तल जो है यह विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाता है, ठीक है ना। इसका ता शेष रहता है, ता, केवल ता शेष रहता है। तल का ता शेष रहता है, बिल्कुल इजी है एकदम। और यह विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाता है, भाववाचक संज्ञा। शब्द जो होगा ना, वो जिसमें लगेगा वो विशेषण होगा, और उससे वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, बनाता है। ये प्रत्यय जो है भाववाचक, जैसे मानव प्लस तल बराबर क्या हो जाएगा, मानवता, ठीक है ना। जहां भी देखिए कि ता लगा हुआ है लास्ट में, तो ये मानव है, मूल शब्द मानव है, और लास्ट में ता लगा है, तो ये ता को आप समझिए कि तल है। ओके, तल से ता बना है। वीर प्लस तल बराबर वीरता। अब इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इसमें नहीं है, बताया ना, केवल मतुप पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें वीर प्लस तल वीरता हो गया। इसी तरह से लघु प्लस तल लघुता, ज्ञान प्लस तल ज्ञानता, है ना। अब इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। तीसरा देखिए, थर्ड में क्या बताए थे, तल, यहां ध्यान रखेंगे, तल में बस वही है कि ता हो जाएगा लास्ट में। इसके बाद है त्वा प्रत्यय। यही एक ऐसा प्रत्यय है, बाकी प्रत्ययों में जो शेष बचता है वो कम हो जाता है, थोड़ा कम होकर बचता है, और इसमें बढ़ जाता है। त्वा में इसका त्वम शेष बचता है, त्वम शेष रहता है। देखिए म बढ़ गया, शेष रहता है कि नहीं। हाँ, तल का ता खाली बचा है, तो क्या हो गया, ल गायब हो गया है ना। लेकिन इसमें त्वा है तो एक आधा म बढ़ गया, त्वम हो गया। त्वम माने तुम होता है, लेकिन यहाँ प्रत्यय है, ये ध्यान रखेंगे। और यह भी वही चीज है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाता है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। शब्द जो लगेगा जिसमें वो विशेषण होगा, और भाववाचक संज्ञा बनाता है। ओके, बहुत वेरी सिंपल है। जैसे मानव भी लिख सकते हैं ना, मानव प्लस त्व बराबर क्या हो जाएगा, मानवत्वम, त्व का त्वम हो जाएगा। वीर है, वीर प्लस त्व बराबर क्या हो जाएगा, वीरत्वम, है ना। वीर प्लस त्व बराबर वीरत्वम, मानव प्लस त्व मानवत्वम, ठीक है। तो इस तरह से आप तल और त्व, तो तल में ता बचा, त्व में त्वम हो गया।
ध्यान रखेंगे, जहां भी त्वम देखिए तो समझिए वहां हटा दीजिए, त्व प्रत्यय है, त्व लगा हुआ है। ऑप्शनल आता है, ऑप्शन देगा तो उसमें कंफ्यूज भी करेगा। कंफ्यूजन में क्या होता है, जैसे आपको महत है, महत और प्लस त्व बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां आपको ध्यान देना होगा महत्वम, लेकिन इस त में एक ऐसे लाइन रहेगा महत्वम, ये त में लाइन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको देगा ना तो दो गो ऑप्शन देगा, एक ऐसा ऑप्शन देगा जो ये लाइन नहीं देगा और दूसरा देगा एक लाइन दे देगा। तो यहाँ पर दो गो त है, एक दोनों आधा त है ना। कैसे, तो एक महत, जैसे वीर था तो वीर था तो हलंत तो था नहीं, इसमें पूरा र था तो वीर पूरा र हो गया और त्वा का त्वम हो गया। यहाँ पर क्या महत है तो महत में आधा त है और ये त्वा का त्वम ये आधा त है, तो ये दोनों मिल करके ऐसे हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, दो गो त है ना, आगे पीछे करके। चलिए ओके, लास्ट है इसका तद्धित का चौथा, ठक। ठक, ठक प्रत्याहार, प्रत्याहार कह रहे हैं सॉरी, प्रत्याहार में भी आता है ठक, है ना, हल अच उसमें प्रत्याहार में आता है। तो ठक है प्रत्यय, इसका इक शेष रहता है, इक ध्यान रखेंगे, ई अक्का में हलंत, इक शेष रहता है, शेष रहता है। और मूल शब्द में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता है। जो मूल शब्द इसमें रहेगा जिसमें ये प्रत्यय जुड़ेगा ठक, उसमें ठक का इक हो जाता है और उसके मूल शब्द जो होगा ना उसमें परिवर्तन होगा। तो कैसे परिवर्तन होगा वो आपको लिख दे रहे हैं अभी हम पहले। तो यदि मूल जो शब्द है, मूल शब्द के प्रथम वर्ण, प्रथम मूल शब्द का प्रथम वर्ण के अंत में, अक्सर लोग कहते हैं कि कैसे बदल जाता है, कैसे चेंज हुआ, इसका कोई रूल नहीं है, नियम नहीं है। तो उसका नियम मैंने निकाला, बनाया समझ करके कि कैसे आखिर वो बदल रहा है। तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण के अंत में अ आ हो, अ यहां से समझ लीजिए डैश है, अ या आ हो तो आ हो जाएगा। ई चाहे बड़ी ई या ए या आय रहेगा तो आय हो जाएगा। ऊ चाहे बड़ा ऊ या ओ रहेगा तो औ हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। अब इसी के आधार पर, ये बस 3 है ना, इस 3 को ध्यान रखिएगा और इसी 3 के आधार पर आप चेंज कीजिएगा। दे रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे है आपका, जैसे मान लेंगे पहले नगर है, नगर और प्लस ठक, नगर प्लस ठक बराबर क्या हो जाएगा। तो नगर में देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, मूल शब्द में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होगा। यहाँ देखिए, यदि ये मेन है आपका ना, ये यहाँ से यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण, तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण ये देखिए न है, के अंत में, अब इस न के अंत में क्या आ रहा है, तो अ आ रहा है, न अ आ रहा है, तो अ रहेगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया, ये नागर हो जाएगा, नाग और र, नागर प्लस ठग का क्या हो जाएगा, ठग का ईक शेष रहता है। देखिए यहां पर है ईक, ठग का ईक शेष होता है, तो नागर प्लस ईक बराबर क्या हो जाएगा, नागरी अक,
नागरिक। क्लियर है? नागरिक, नगर में ठक जुड़ेगा तो नागरिक होगा। ओके। अब दूसरा देखिएगा, दीन, छोटी ई की मात्रा दे रहे हैं, दी और न, दीन प्लस ठक। अब बताइए, डायरेक्ट बताइए, अब इसको ऐसे तोड़ के नहीं बताएंगे। दीन प्लस ठक, तो इसमें पहला वर्ण जो है, पहला जो वर्ण है द, इसमें छोटी ई की मात्रा लगा है, ई, तो ई लगा है तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो दीन से क्या हो जाएगा, दैन, और फिर इक, ठग का इक बचेगा तो दैनिक, दिन से दैनिक। क्लियर है? दिन से दैनिक। मान लो विज्ञान है, विज्ञान प्लस ठक, विज्ञान प्लस ठक, तो यहां भी आप देखिए पहला जो वर्ण है, पहला इसका, इसमें वी माने छोटी ई लगा है, तो छोटी ई से क्या हो जाएगा, छोटी ई से ऐ हो जाएगा, तो वी से क्या होगा, वै हो जाएगा, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। ओके स्टूडेंट, समझ रहे हैं? अब इसी तरह से ए वाला भी देख लीजिए, वेद है, वे अद, वेद प्लस ठक, बताओ क्या होगा, वेद प्लस ठक। तो वेद में देखिए पहला वर्ण क्या वह है, और इसमें ए की मात्रा लगा है, तो ए रहेगा तो क्या होगा, ऐ, ए हो या ऐ हो, ठीक है, दोनों में ऐ ही होगा, ई या ए है, बस कंप्लीट आप इसको याद रखेंगे। परिवर्तन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि मूल शब्द कैसे वो बदलता है, कैसे चेंज होता है, क्लियर कर लेंगे आप। तो वेद प्लस ठक हो जाएगा वैदिक, वैदिक। इसके बाद है भूगोल, ऊ वाला एक बता दे रहे हैं, भूगोल, भूगोल प्लस ठक। अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ भूगोल है तो भूगोल से भौगोल कैसे हो जाएगा भाई, हाँ कैसे होगा, तो भू है, देखिए ऊ लगा हुआ है, पहला वर्ड भू, और इसमें ऊ लगा है, तो ऊ का क्या बनेगा, बड़ा ऊ है तो ऊ का औ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, भौगो, भौगो और लिख, भौगोलिक। क्या दिक्कत, क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग तद्धित को क्लियर किए, है ना। तद्धित प्रत्यय में चार है, चारों क्लियर हो गया आपका। अब स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय में केवल दो है, टाप और इंगित, लेकिन वो दोनों में भी आनुक लगता है, वो दोनों को भी क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद आपका प्रैक्टिस करेंगे। तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं, जरूर देखिएगा, प्रत्यय तभी आपका क्लियर होगा। अभी स्त्री प्रत्यय करने में काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, आप भी थक जाएंगे, इसलिए यहीं तक रोकते हैं आज, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में, और उसमें स्त्री प्रत्यय को क्लियर करेंगे। स्त्री प्रत्यय में दो ही पढ़ना है, यहाँ तो है नहीं, मिटा दिए हैं, टाप और इंगीप। टाप का आ शेष बचता है और इंगीप का बड़ी शेष बचता है, लेकिन कुछ ट्विस्ट है बीच में, आनुक जो लगता है वो बताना है आपको। ओके, तो इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, और प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट स्त्री प्रत्यय कंप्लीट करने के बाद जस्ट आएगा आपका अगला वीडियो, उसमें स्त्री प्रत्यय कंप्लीट करके और आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।